Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in this YouTube channel। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा जो टॉपिक है इसमें हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का इम्पोर्टेंट डिफिनेशन सब के बारे में जानेंगे बहुत कम समय में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें चर्चा किया गया है क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है ग्रुपिंग करने का ऑब्जेक्ट को उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो इसको हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो क्लासिफिकेशन इज डन टू मेक द स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इजियर। क्लासिफिकेशन किया जाता है मटेरियल को और उसके प्रॉपर्टीज़ को बहुत आसानी से अध्ययन करने के लिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन मेड और एक होता है नेचुरल। Material can be classified as naturally occurring and synthetic materials. All materials are made up of matter, that is they have mass and occupy space। जितना भी मटेरियल होता है वो स्थान ग्रहण कर सकता है और उसमें द्रव्यमान होता है। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी जो पदार्थ है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इसका कुछ भी अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जानेंगे। दीज स्टेट ऑफ मैटर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंसेस इन नेचर ऑफ पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन देम। अब ये जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, इसमें जो हर एक पदार्थ बना हुआ है पार्टिकल से, तो ये पार्टिकल का कैसे पैकिंग होता है इसके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, या मतलब जिस अवस्था में वस्तु है उसके पैकिंग में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे ठोस का पैकिंग जो होगा तो उसके अणु आप टाइटली उसमें जो बहुत दोनों के बीच में जो बहुत टाइट बाइंडिंग होगा, और जो लिक्विड है उसमें हम देखेंगे कि वो जो पार्टिकल है वो जो पैक्ड होंगे वो लेस टाइटली पैक्ड होंगे, और ठोस में मतलब टाइटली पैक्ड होंगे, और जो गैस है उसमें वेरी लिटिल टाइटली पैक्ड होंगे वो। तो गैसेज के मामले में हम कहते हैं द पार्टिकल है वेरी लिटिल होल्ड ऑन ईच अदर। इसके बाद मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस एंड फील ट्रांसपेरेंसी, टेंडेंसी टू फ्लोट और सिंक, डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन एंड सो ऑन। और दूसरा एक बेसिस है कि फिजिकल बेसिस के आधार पर हमने बांटा ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और अपीयरेंस के आधार पर भी, और उसको जो हम फील करते हैं किसी पदार्थ को उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण है। तो इसमें जो फ्लोट कर सकता है कि नहीं, या पानी में तैरेगा या डूब जाएगा, या फिर जो डिफ्यूजन जिसको हिंदी में हम विसरण कहते हैं, या डिसोल्यूशन घुलने की प्रवृत्ति या प्रकृति, इसके आधार पर भी क्लासिफाई किया गया है। अब सम मटेरियल अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दैट इज दे आर ट्रांसपेरेंट। कुछ वस्तु अपने से होकर के पदार्थ को गुजरने देते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब ट्रांसपेरेंट को का जो हिंदी होता है वो पारदर्शक होता है, तो जिससे होकर के प्रकाश आर पार आसानी से गुजर जाए। सब मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, दैट इज दे आर ओपेक। जिससे होकर के प्रकाश आसानी से नहीं गुजर सकता है उसको हम ओपेक कहते हैं। मटेरियल व्हिच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट, दोज व्हिच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक इन इट। पदार्थ से जो कम घनत्व वाला, पानी से जो कम घनत्व वाला पदार्थ होगा वो पानी में तैरेगा, और पदार्थ से पानी से ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ इसमें डूब जाएगा। गैसेज डिफ्यूज इनटू ईच अदर quite readily, liquid diffuse much more slowly and solid generally do not diffuse into each other। गैस के जो अणु हैं एक दूसरे से बहुत आसानी से मिल सकते हैं, पानी उससे कम आसानी से एक दूसरे से मिल सकते हैं, और ठोस के अणु
बहुत ही कठिनाई से एक दूसरे में डिफ्यूज कर सकते हैं। सब सबस्टांसेस डिजोल्व इन वाटर व्हाइल सम अदर डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। कुछ वस्तु पानी में घुलनशील होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कैन बी solubility of a solid in water generally increases on increasing the temperature. Solubility of a gas in water decreases on increasing the temperature.